आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। दोहा है, यही अवसर मंगल परम सुनि रहे सुर निवास, शोभत लखि विधु बढ़त जनु बीरधि बिच बिलास। इसका अर्थ है, इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्रों में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। चौपाई है, प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तीन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। इसका अर्थ है, सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारों सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अधिप सूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु वृप हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूंजी ग्राम देहु सुर नागा, कहें बहोर दिन बाली भागा। जेहि विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। इसका अर्थ है, उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गा वही मंगल को किल बयानी, विधु वंदनी मृगासन कव्यानी। इसका अर्थ है, कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। दोहा है, राम राज अभिषेक सुन हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। चौपाई है, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर अब गुण सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। इसका अर्थ है, तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देत घर आने, सो रहे भांति पूज सन माने। चाहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। इसका अर्थ है, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और 1604 से पूजा करके उनका सम्मान किया और सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी अगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तद्दप उचित जानू, बोली सप्रीति पठई काज नाथ असनीति। इसका अर्थ है, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि यह नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला लेते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह सनेहू, भयो पुनीत आजु यगु गेहूँ। आयुष हो सो करहु गोसाई, सेवक लाई स्वामी सेवकाई। इसका अर्थ है, परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, आप जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। दोहा है, सुनि सनेह सनेस वचन मुनि, रघुबर ही प्रशंस। राम कसना तुम्हें
कहाँ हूँ असिक हंस हंस वंश अवतंस। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी ने के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। चौपाई है, बरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ, भूप सजे अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें चुबराजू। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम मैं कराहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाएं काजू, गुरु सिख दे राम पही गयाऊ, राम हृदय बस अस विस्मय भयाऊ। इसका अर्थ है, इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे, सफल कर दे। गुरु जी के शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह बात सुनकर इस बात का खेद हुआ कि उनमें से एक संग सब भाई भोजन शयन केली लरिकाई, कर वेद उपविधि ब्याह, संग संग सब भय उछाहा। इसका अर्थ है, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कापन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।